नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 जनवरी सन 2024 आज श्री दुर्गाष्टमी का व्रत भी किया जाएगा। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। इजराइल में नौकरी के लिए हरियाणा में भर्ती अभियान शुरू, 15 सदस्यों की टीम पहुंची भारत। ECHS चंडी मंदिर जॉब्स अपडेट, मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास फटाफट कर सकते हैं अप्लाई। उचाना जींद हिसार में बनेंगे नए बाईपास, केंद्र ने दी हरी झंडी। 152 डी पर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट की सुविधा भी मिलेगी, दुष्यंत चौटाला ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली NCR में मदर डेयरी बेचेगी भैंस का दूध, इस दिन से बाजार में शुरू होगी आपूर्ति। गवर्नमेंट जॉब अपडेट, एनिमल अटेंडेंट के 5,934 पदों पर निकली वैकेंसी, आवेदन 19 जनवरी से शुरू, 10वीं पास को मिलेगा मौका। हरियाणा में ग्रुप A, B पदों पर प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 7 फरवरी तक सुनवाई टली। हरियाणा में 22 जनवरी के दिन अवकाश को लेकर हुआ बड़ा फैसला, CM खट्टर ने दी ये जानकारी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ED की 7.5 घंटे लंबी पूछताछ, हरियाणा के पूर्व CM पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का लगा है आरोप, आम आदमी पार्टी सपोर्ट में उतरी। हरियाणा SSC 3 साल के लिए वैध होगा, ग्रुप D CT स्कोर, वेटिंग में रहने वाले उम्मीदवारों को मिलता रहेगा मौका। और पाकिस्तान ने ईरान के एम्बेसडर को निकाला, अपने राजदूत को तेहरीन से बुलाया, दोनों देशों में मिलिट्री टकराव का खतरा बढ़ा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत मिलने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगातार 7 दिनों से दिन और रात दोनों समय ठंड सता रही है। विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। सबसे खास बात यह है कि राज्य में अब तक 22 बेहद ठंडे दिन रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। ऐसे में हालात और भी खराब होने के आसार जताए गए हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार ठंड के दिनों की अवधि बढ़ गई है। आमतौर पर जनवरी के पहले सप्ताह तक ठंडे दिन दर्ज किए जाते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि इस समय कोहरे की घनी चादर छाई रहती है। पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय नहीं हो रहे हैं। फिलहाल अगले एक सप्ताह तक भी बारिश की संभावना नहीं है। हरियाणा सर्दी के सितम से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि 18 जनवरी यानी आज घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने अपनी ताजा पूर्वानुमान में कहा है कि इस पूरे हफ्ते कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। बेरोजगार युवाओं के लिए पंचकुला में रोजगार के अवसर मौजूद हैं। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS चंडी मंदिर पंचकुला द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 जनवरी 2024 है। इंटरव्यू की तिथि की बात करें तो 24 जनवरी 2024 प्रातः 10 बजे रखा गया है। इंटरव्यू के स्थान स्टेशन मुख्यालय ECHS सेल चंडी मंदिर रहेगा। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होनी चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इजराइल में नौकरी के लिए हरियाणा में भर्ती शुरू हो चुकी है। इस भर्ती के लिए इजराइल से 15 सदस्यीय टीम भारत आई है। हरियाणा में 20 जनवरी तक भर्ती अभियान की शुरुआत की गई है। इस भर्ती में सिलेक्ट होने वाले स्थानीय युवाओं को इजराइल सरकार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ फूड, आवास और हर महीने 16,515 रुपए बोनस के तौर पर इसके साथ मिलाकर 1,47,000 रुपए वेतन के रूप में दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों के वर्क परमिट को कैंसिल कर दिया है और उद्योगों में खाली पदों को भरने के लिए भारतीय श्रमिकों को खोज रहे हैं। हरियाणा की तरह ही उत्तर प्रदेश यानी यूपी में 23 से 31 जनवरी तक भर्ती अभियान चलेगा। विभिन्न 7 देशों में 13,294 कुल पदों के लिए भारत के युवाओं से मांग की गई है। इसके लिए पद, योग्यता और सैलरी सार्वजनिक की जा चुकी है। वहीं इजराइल की बात करें तो इजराइल में 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की डिमांड की गई है। फ्रेमवर्क, स्ट्रिंग, कारपेंटर, प्लास्टरिंग, सेरामिक, टाइल, यार्न बेंडिंग करने वालों की यहाँ आवश्यकता है। इसके लिए 1,37,000 रुपए प्रति महीना वेतनमान मिलेगा। हरियाणा में सड़क निर्माण और विस्तार के कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसकी जानकारी डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट करके दी है। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि मैं दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिला और परियोजनाओं की मंजूरी की जानकारी दी गई। आपको यहाँ पर बता दें कि किन किन परियोजनाओं को यहाँ मंजूरी दी गई है। तो आपको यहाँ पर बताते चले कि महेंद्रगढ़ के बागोत के पास 152 डी पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया जाएगा। इसे लेकर 40 गाँव के लोग कई महीनों से धरने पर है। पिछले दिनों डिप्टी CM खुद रात में धरने पर गए थे और आश्वासन दिया था। वहीं गुरुग्राम, फरूखनगर, झज्जर, चरखी दादरी, लोहारू को अपग्रेड करने के लिए सर्वे करवाया जाएगा। तो वहीं भारतमाला परियोजना के तहत उचाना में उत्तरी बाईपास बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत हिसार और जींद के बाईपास को भी मंजूरी दी गई है। पंचकुला यमुनानगर नेशनल हाईवे पर सेक्टर 26 और 27 डिवाइडिंग रोड पर अंडरपास बनाया जाएगा।
अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन हरियाणा में सार्वजनिक अवकाश को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि 22 जनवरी को राज्य में केवल शराब की दुकानें बंद रहेंगी। छुट्टी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, जबकि कयास लगाए जा रहे थे कि छुट्टी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये लोगों की आस्था से जुड़ा है। देश के कई बीजेपी शासित राज्यों में पहले ड्राई डे और छुट्टियों की घोषणा की जा चुकी है। अब तक छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने 12 जनवरी को हरियाणा ग्रुप डी CET परिणाम घोषित किया है। बता दें कि ग्रुप डी CET का स्कोर 3 साल तक वैध रहेगा। इसका अर्थ है कि ग्रुप डी में अगर पद खाली रह जाते हैं या फिर कोई विभाग और अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है तो वेटिंग में रहने वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। अगर किसी उम्मीदवार को 3 साल के अंदर नौकरी की जरूरत महसूस होती है तो वह दोबारा भी आवेदन कर सकता है, लेकिन उसे सिर्फ उस स्थिति में बुलाया जाएगा जब पद खाली होंगे। गौरतलब है कि ग्रुप डी के लिए विज्ञापित पदों की संख्या लगभग 13,657 है। इसके लिए आयोग सिर्फ 41,000 को आमंत्रित करेगा, जबकि 4,10,000 युवा इस परीक्षा में पास हुए हैं। ये पास होने वाले अभ्यर्थी ही 3 साल में CET स्कोर का फायदा ले पाएंगे। आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि स्कोर कार्ड में सामाजिक व आर्थिक अंक अस्थायी रूप से दर्शाए गए हैं, मगर जब तक हाईकोर्ट में लंबित याचिका का फाइनल परिणाम नहीं आ जाता तब तक ये अंक निलंबित रहेंगे। हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दिल्ली में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED की पूछताछ खत्म हो गई है। हुड्डा से करीब 7 घंटे पूछताछ की गई। वह शाम करीब 7 बजे बाहर आए। हुड्डा पर CM रहते गुरुग्राम से सटे मानेसर में प्राइवेट बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। हालांकि पूछताछ को लेकर हुड्डा या फिर ED का अभी तक कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने हुड्डा का सपोर्ट किया है। हरियाणा आम आदमी के नेता अनुराग ढांडा ने कहा है कि INDIA के हाथों हार देखते हुए भाजपा विपक्षी नेताओं के खिलाफ एजेंसियों का मिसयूज कर रही है। अगर हरियाणा में कांग्रेस व आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ी तो भाजपा टिक नहीं पाएगी। इससे पहले ED की टीम ने हरियाणा के मानेसर में जमीन घोटाला मामले में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इस पूरे मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी यानी CBI ने हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 34 आरोपियों के खिलाफ फरवरी 2018 में हरियाणा के पंचकुला में चार्जशीट दाखिल की थी। हरियाणा के हिसार में कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला व किरण चौधरी यानी SR के ग्रुप ने बुधवार को कांग्रेस संदेश यात्रा की शुरुआत की। हालांकि कार्यक्रम में रणदीप सुरजेवाला नहीं पहुंचे। यात्रा हिसार से शुरू होकर प्रदेश के सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। इससे पहले कांग्रेस इंचार्ज दीपक बाबरिया ने SR के ग्रुप की यात्रा को नकार दिया। उन्होंने इसको लेकर बाकायदा कार्यकर्ताओं को चिट्ठी भी भेजी। उन्होंने चिट्ठी में स्पष्ट लिखा है कि आप सभी से आग्रह है कि आप अपना पूरा समय और ऊर्जा कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में दें। पार्टी लाइन से अलग हटकर और नेतृत्व की अवज्ञा करके किया गया कोई भी कार्य अस्वीकार्य होगा। यात्रा में कुमारी शैलजा ने दीपक बाबरिया की चिट्ठी पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं किरण चौधरी ने इशारों में मंच से कुमारी शैलजा की CM की दावेदारी का भी समर्थन किया। कुमारी शैलजा ने कहा कि धर्म के नाम पर कोई भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। राम सभी के दिल में और मन में है। भगवान राम का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हमारे चारों शंकराचार्य ने विरोध किया है। हिंदू धर्म में शंकराचार्य यही आदेश देते हैं। ऐसे में भी इस बारे में विरोध कर रहे हैं तो कोई न कोई बात तो अवश्य है। हरियाणा में सिरसा से बीजेपी की लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल ने नई दिल्ली में पार्टी के प्रदेश प्रभारी विपल देव से मुलाकात की है। दोनों नेताओं की नई दिल्ली में हुई यह मुलाकात कई मायनों में खास है। कुछ महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में सिरसा से सुनीता दुग्गल की टिकट कटने की चर्चाएं जोरों पर है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी यानी आप के नेता अशोक तंवर कई दिनों से बीजेपी ज्वाइन करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल भी अपनी सीट बचाने के लिए एक्टिव हो गई है। मंगलवार को विपल देव से हुई मुलाकात भी इसी दिशा में उठाया गया एक अहम कदम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि सुनीता दुग्गल ने विपल देव से मिलकर आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर की बीजेपी में एंट्री को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। हालांकि किसी ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है। हरियाणा की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले कहते हैं कि बीजेपी ने देश भर में 2019 में अपने बूते जीती गई 303 लोकसभा सीटों पर कुछ समय पहले ही एक सर्वे करवाया है। इस सर्वे में 303 में से लगभग 50 सीटें ऐसी निकली हैं जहां इस बार बीजेपी की स्थिति कमजोर है। इन 50 सीटों में 2 सीटें हरियाणा की भी हैं। इनमें से पहली सीट की बात करें तो सिरसा है और दूसरी सीट रोहतक की है। इलाके के बीजेपी वर्कर भी सुनीता से खुश नहीं है। बीते लगभग 5 वर्षों में उन्होंने अपने संसदीय हलके में कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं करवाया है जिसे वह वोटरों के बीच अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनवा सके। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो यदि अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो पार्टी उन्हें सिरसा से टिकट दे सकती है, क्योंकि तंवर 2009 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी के टिकट पर यहां से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। सिरसा में आज भी तंवर के पास अपनी टीम है।
हरियाणा सरकार में ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों पर अनुसूचित जाति से संबंधित अफसरों को प्रमोशन में आरक्षण पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। केस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने हरियाणा सरकार के उस आदेश के मुताबिक भविष्य में पदोन्नति करने पर रोक लगा दी है, जिस आदेश के तहत रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू किया गया था। सुनवाई 7 फरवरी 2024 तक स्थगित कर दी है। हरियाणा सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए बार बार समय की मांग की जा रही थी। 15 जनवरी 2024 को सुनवाई के समय राज्य सरकार के वकील ने फिर से समय मांग लिया है। हाईकोर्ट की तरफ से प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है, यानी इस बीच कोई भी प्रमोशन नहीं किया जाएगा। राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग में एनिमल अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 अक्टूबर 2023 से शुरू की गई थी और 11 नवंबर को खत्म हो गई थी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया एक बार फिर से प्रारंभ होने जा रही है। उम्मीदवार वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास होनी चाहिए। सामान्य और अनारक्षित वर्ग के पुरुष 18 से 40 वर्ष के बीच होने चाहिए। सामान्य वर्ग की महिला की बात करें तो अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। वहीं विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के मामले में कोई भी आयु सीमा नहीं रखी गई है। सामान्य और अनारक्षित वर्ग के लिए 600 रुपए फीस लगेगी। एग्जाम में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। एग्जाम में 150 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें हर गलत उत्तर के लिए 1/4 भाग नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। उम्मीदवारों को न्यूनतम 40% अंक लाने जरूरी है। समय सीमा की बात करें तो 3 घंटे का ये पेपर होगा। मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भैंस के दूध की बिक्री शुरू करने की घोषणा कर दी है। मदर डेयरी अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में भैंस का दूध भी बेचना शुरू कर देगी। कंपनी ने 7 से 8 साल पहले गाय का दूध बेचना शुरू किया था और वह अब इस क्षेत्र में अग्रणी बन गई है। साल 1974 में स्थापित मदर डेयरी अब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। मदर डेयरी दिल्ली एनसीआर में प्रतिदिन 35 से 36 लाख लीटर और पूरे भारत की बात करें तो 45 से 47 लाख लीटर दूध की आपूर्ति करती है। दिल्ली एनसीआर में यह पाउच और मिल्क बूथ के जरिए अपना दूध बेचती है। मदर डेयरी पर अब भैंस का दूध 70 रुपए प्रति लीटर की कीमत पर इस हफ्ते से बाजार में मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप भी इन दिनों नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए काम की हो सकती है। बता दें कि टाटा मोटर्स हमेशा से ही अपने ग्राहकों के लिए बेहतरीन एसयूवी लॉन्च करती रहती है। इसी दिशा में अब कंपनी की तरफ से फाइनली एक वर्चुअल इवेंट के दौरान अपनी मोस्ट अवेटेड एसयूवी पंच ईवी लॉन्च कर दी गई है। कंपनी की तरफ से इस गाड़ी को 10,99,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। सिंगल चार्ज होने पर इसकी सर्टिफाइड रेंज 421 किलोमीटर रहने वाली है। कंपनी की तरफ से इसे 2 बैटरी पैक ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है। पहले 25 किलोवाट और दूसरा 35 किलोवाट शामिल है। 25 किलोवाट बैटरी पैक की रेंज 315 किलोमीटर के आसपास रहने वाली है। वहीं एसयूवी पंच ईवी में 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील और सभी व्हील पर डिस्क ब्रेक शामिल है। इसके 17 राज्यों में सुबह कोहरा देखने को मिला। दिल्ली में पारा 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहाँ पर हवाई और रेल यातायात प्रभावित रहे। दिल्ली एयरपोर्ट पर 117 फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। इनमें दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट शामिल हैं। दिल्ली पहुंचने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक माने तो दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब में 18 जनवरी यानी आज घना कोहरा और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार में भी आज शीतलहर और कोहरे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश सहित नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कोहरे के साथ साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है। बिहार के पटना में दिन जम्मू और शिमला से भी ठंडा दर्ज किया गया। एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों से कहा है कि वे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले उड़ानों की स्थिति अवश्य चेक कर लें। जब तक इमरजेंसी न हो तब तक बाहर निकलने से भी बचें और चेहरे को ढक कर रखें। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस से पीड़ित लोग लंबे समय तक घने कोहरे से बचते रहें। इससे सांस से जुड़ी परेशानी बढ़ सकती है। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन बर्फ जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है, तो साथ ही पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें जमी नजर आई। वहीं सरहदी जिलों बीकानेर, जैसलमेर और श्री गंगानगर में सुबह घना कोहरा रहा। भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 1628 अंक गिरकर 71,500 के स्तर पर बंद हुआ, तो वही निफ्टी में भी 460 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 21,571 के लेवल पर बंद हुआ। कारोबार में ऑटो और बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट रही। तिमाही नतीजों के बाद एचडीएफसी बैंक के शेयर 8% से ज्यादा टूट गए हैं। वहीं कोटक बैंक भी तकरीबन 4% नीचे बंद हुआ। वहीं टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी में 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। एक दिन में निवेशकों को लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। बैंकिंग शेयरों में भारी बिकवाली का असर पूरे भारतीय बाजार पर पड़ा है। इससे निफ्टी बैंक भी 2.5% से ज्यादा टूट गया। वहीं दूसरी तरफ एक और अन्य खबर पर नजर डालें तो जल्द ही आप बिना सिम कार्ड या फिर इंटरनेट कनेक्शन के अपने मोबाइल पर वीडियो स्ट्रीम कर पाएंगे। इसके लिए डायरेक्ट टू मोबाइल यानी D2M ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। मोबाइल पर जिस टेक्नोलॉजी से आप FM रेडियो प्रसारित होता है, ठीक उसी प्रकार से D2M वैसी ही टेक्निक है। इस टेक्निक की मदद से जिस तरह से आप बिना इंटरनेट के घर पर टीवी चैनलों का आनंद उठाते हैं, ठीक वैसे ही मोबाइल फोन पर ले सकेंगे। बहुत ही कम दाम पर OTT
कंटेंट भी देख पाएंगे, वो भी बिना किसी डेटा खर्च के। ये टेक्नोलॉजी D2H की तरह ही है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।